जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे दशमलव की संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, या जो संख्याएं आपको दशमलव में दी होती हैं आप उनका गुणा कैसे करोगे। आइए देखते हैं। आपको संख्या दी है 3.6 और उसमें गुणा करना है 2 का। अब आप अभी दशमलव के लिए भूल जाइए, आपको सीधा गुणा करना है। तो जब आप 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 6 बार तो कितना आएगा 12। 12 की आप 2 लिखोगे और हासिल लिखोगे 1। अब आप 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे, कितना आएगा 2 तिया 6, और आपको 1 हासिल दी थी तो हासिल और 6 कितने हो गए 7। आपने लिख दिए 7, यानी आपकी संख्या हो गई 72। अब आपको देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक दिए थे। तो दशमलव के बाद 1 अंक दिया था, तो आपने यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो आपने 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। आपका उत्तर हुआ 7.2। आगे देखते हैं। आगे आपको संख्या दी है 3 गुणा 2.7। अब दशमलव चाहे आगे दिया हो, आगे की संख्या में दिया हो या पीछे की संख्या में दिया हो, आपको तो सिर्फ देखना है कि कितने अंक के बाद दशमलव है। आपने अभी दशमलव नहीं देखा, आप दशमलव भूल जाइए। अब आप 7 का गुणा जब 3 बार करोगे, यानी 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा 7 तिया 21। 21 का आप 1 लिखोगे और हासिल कितनी आई 2। हासिल कितनी आई 2। अब आप 2 का गुणा करोगे 3 में, 2 तिया 6, 6 और 2 8, आपने लिख दिया 8, तो आपका उत्तर आया 81। अब आप देखिए कि कितने अंक बाद दशमलव है, तो पीछे से देखते हैं आप। तो पीछे से देखोगे तो 1 अंक बाद दशमलव है, यानी 7 के बाद दशमलव है। तो आपको जो उत्तर है वो पीछे से गिनना है और 1 अंक के बाद आपको दशमलव लगानी। तो आपने देखा, पीछे से देखा 1 के बाद आपने दशमलव लगा दी, तो आपका फाइनल उत्तर आया 8.1। इसी में आपको अगला प्रश्न देखना है। अब आपको ये देखना है कि दशमलव दिया हो, ये नहीं देखना कि पहली संख्या में दिया या दूसरी संख्या में दिया। अब आप पहाड़ा पढ़ोगे, 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 6 बार, 3 18, 18 की कितनी लिखोगे आप 8, और हासिल कितनी आई 1। अब आप 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 2 बार, 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7, आपने 7 लिख दी। अब आपकी कितना उत्तर आया 78। अब आपने देखा कि जो अंक है, जो दशमलव आया वो 1 अंक के बाद दशमलव है, यानी 6 के बाद दशमलव है। तो जो आप दशमलव लगाओगे तो 1 अंक के बाद ही दशमलव लगाओगे, तो आपने उत्तर लिखा 7.8। आपका फाइनल उत्तर है 7.8। आगे देखते हैं। आगे आपको संख्या दी है 256 गुणा 3.7। अब यहाँ पे भी आपको 1 अंक के बाद दशमलव दिया है, तो आप क्या करोगे, पहले 7 का पहाड़ा पढ़ोगे। तो 7 छिंग 42 की 2, हासिल कितनी 4, और 7 पंचे 35 और 4 39, 39 की 9, हासिल कितनी 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, आपने 17 लिख दिए। तो आपका उत्तर आया, जब आपने 7 का गुणा किया तो 1792, 1792। अब आप जब 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो आप अभी एक यहाँ पे माइनस का साइन लगाओगे। यहाँ पे आपको यहाँ से संख्या नहीं लिखनी है। अब 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 6 बार, तो 3 18, 18 की लिखोगे आप 8, और हासिल 1। अब आप 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 5 बार, 3 5 15, 15 और 1 हासिल 16, यानी 6, 16 की 6 लिखोगे, हासिल आगे जुड़ेगी। अब 1 हासिल आई तो आप 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 2 बार, 3 दूनी 6 और 1 हासिल आप जोड़ दोगे, तो कितने हो गए 7। अब आपने जो दोनों संख्याओं का पहाड़ा पढ़ा उसका ये आया। अब इसको आप जोड़ना है, दोनों नंबरों को आप जोड़ना है, दोनों संख्याओं को जोड़ना है। आप जोड़ोगे, 2 का आप 2 लिखोगे, 8 और 9 होते हैं 17, 17 का आप 7 लिखोगे, और हासिल
1। तो 1 हासिल और 7 8 और 6 14, 14 की 4 हासिल कितनी 1, 1 और 1 2, 2 और 7 9। तो आपका फाइनल उत्तर आया 9472। कितना आया 9472। अब आपने देखा कि आपको एक अंक के बाद दशमलव है, तो जो फाइनल उत्तर है तो फाइनल उत्तर में भी आप पीछे से देखोगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे, तो आपका उत्तर आया 947.2। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपको दो संख्या दी हैं और उनका गुणा करना है। पहली संख्या है 25.6 और दूसरी संख्या है 3.7। अब आपको गुणा करना है, तो पहले आप दशमलव भूल जाइए कि आपको दशमलव दिए हैं। जब आप 7 का गुणा इन तीनों अंकों में करोगे तो आपको मिलेंगे 1792, यानी 1792। इसके बाद जब आप इन तीनों नंबरों में आप 3 का गुणा करोगे, जब आप 3 का गुणा ये 3 अंकों में करोगे तो आपको उत्तर मिलेगा 768। अब इसके बाद आप जोड़ोगे तो आपको फाइनल उत्तर मिलेगा 9472, यानी 9472। इसके बाद अब आपको देखना है कि कितने अंक दिए हैं दशमलव के बाद। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक अंक के बाद तो दशमलव यहाँ पे है और एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है, तो आप 1 + 1 यानी बराबर में कितनी होगा 2। तो जो आपको दशमलव लगानी है तो आप 2 अंकों के बाद दशमलव लगाओगे, और दशमलव लगाने का नियम है कि आप पीछे से गिनोगे 1 और 2। आपने 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिए, तो आपका फाइनल उत्तर आया है 94.72। और दशमलव के बाद एक एक अंक बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे 94.72। अगला प्रश्न दिया है आपको 2.56, यानी एक नंबर दिया है 2.56 और दूसरी संख्या दी है 3.7। अब आपको दशमलव नहीं देखना है, पहले आपको गुणा करना है। जब आप 7 का गुणा इस संख्या में करोगे तो आपको मिलेगा 1792, यानी 1792 उत्तर निकल के आएगा आपका। इसके बाद आप क्रॉस का निशान लगाओगे और दूसरे अंक से उत्तर लिखना प्रारंभ करोगे। जब आप 3 का गुणा करोगे इस संख्या में तो आपको मिलेगा 768। अब आप इन दोनों नंबरों को जोड़िए। जब आप दोनों नंबरों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 9472। कितना उत्तर मिलेगा 9472। अब आपको देखना है कि आप कितने अंकों बाद दशमलव लगाओगे। तो आपने देखा कि एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है और 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पे, यानी अब आपको टोटल कितने अंकों बाद दशमलव लगानी है। तो 2 अंक बाद तो पहली संख्या में है और 1 अंक बाद दूसरी संख्या में, तो आपको कितने अंकों बाद दशमलव लगानी है 3 अंकों बाद। अब आप दशमलव लगाओगे 1 2 3, यानी आप 3 अंकों के बाद दशमलव लगाओगे तो आपको जो फाइनल उत्तर है फाइनल उत्तर मिलेगा 9.472। फाइनल उत्तर है 9.472। इसी तरह आप आने वाली संख्याओं का जो गुणा करोगे तो आपको देखना है कि जितनी भी संख्या दी हैं आपको सिर्फ देखना है कि कितने अंक बाद दशमलव है। अब आपको ये इतनी बड़ा संख्या दे दी, यानी इतनी बड़ी संख्या दे दी आपको कि 2.5 गुणा 3.6 गुणा 36.9। अब आपको इतनी बड़ी संख्या में गुणा करना है तो पहले आप इसको 2 भाग में तोड़िए। तो पहले आपको 3.6 गुणा 36.9 दो संख्या को लेनी है। जब आप इसका गुणा करोगे तो आपको उत्तर मिलेगा 13,284, यानी आपको उत्तर मिलेगा 13,284। अब आपको देखना है कितने अंक बाद दशमलव लगानी है। तो आप पहली संख्या में देखोगे 1 अंक बाद दशमलव और दूसरी में देखोगे 1 अंक बाद दशमलव, यानी 1 + 1 =
2। आप 2 अंकों के बाद दशमलव लगाओगे तो आप 13,284 में 2 अंक के बाद दशमलव लगाओगे, 1 अंक और 2 अंक। आपने 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दी तो आपको फाइनल उत्तर कितना मिला? 132.84। अब आप इन दोनों संख्याओं को तो आपने गुणा कर लिया। अब आप 132.84 में कितने का गुणा करोगे? 2.5 का। 132.84 में जब आप 2.5 का गुणा करोगे तो आपको पहले दशमलव भूलनी है, यानी आप 2 अंक के बाद इसमें दशमलव दिए उसको भी आप भूल जाइए अभी, और 1 अंक बाद इसमें दिए आप इसको भी भूल जाइए। जब आप 132.84 में जब आप 25 का गुणा करोगे तो आपको संख्या मिलेगी 33,21,00। कितनी? 33,21,00। तो आपको देखना है यहाँ पे कि जब आप देखोगे कि 33,21,00, अब आप यहाँ पे देखोगे कि कितने अंक बाद दशमलव लगानी है, तो आप देखोगे 1 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ पे लगानी है और 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पे लगानी है, यानी 2 + 1 = 3। तो जो आपका फाइनल उत्तर है उसमें आप 3 अंकों के बाद दशमलव लगाओगे। अब आप 3 अंक गिनोगे, 1 2 3। 3 अंकों के बाद जब आप दशमलव लगाओगे तो आपको दशमलव लगानी है, आपका फाइनल उत्तर आएगा 332.100। इसको आप 332.1 भी लिख सकते हो। आप इसको 332.1 भी लिख सकते हो। जय हिंद।